वो लेक्चर थर्ड जो हमने सोशल मूवमेंट में पढ़ा, रिफॉर्म मूवमेंट में, कि रिफॉर्म मूवमेंट बहुत सारी मूवमेंट्स है, जिसमें हमने रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ी, जिसमें जो रिचुअलिज्म सिस्टम के खिलाफ है, रिलीजियस में जो एवल एलिमेंट्स है उनके खिलाफ जो प्रैक्टिस है, रिलीजियस इम्प्योर प्रैक्टिस, उसके खिलाफ जो रिवोल्यूशन है दैट इज रिफॉर्म रिवोल्यूशन। तो इसमें इसके बाद हमने कास्ट सिस्टम में जो रिफॉर्म आए, खासकर जो लोअर कास्ट, लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन इंडियन हिंदू कास्ट, दैट वाज द दलितस। दलितस में भी बहुत सारी मूवमेंटें चली, बहुत सारी तारीखें चली, लाइक महद सत्याग्रह चला, या बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, यानी बहुत सारी मूवमेंट जो थी जो कास्ट सिस्टम के खिलाफ, जो कास्ट सिस्टम जिसको होस्टाइल किया था, हायर कास्ट होस्टेज किया था हायर कास्ट ने। तो इन दिस वे so many reform movements were placed in India, particularly Maharashtra and Tamil Nadu, which wants to reform the caste hierarchy system. So उसके बाद अगर हम देखेंगे जो दलित मूवमेंट चली इंडियन में, इसके इम्पोर्टेंस एट कंटेम्प्रोरी पीरियड, यानी आज की डेट में क्या जो दलितस थे, जिनकी इतनी सारी मूवमेंटें थी, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, और हम इम्पैक्ट ऑफ दलित मूवमेंट के क्या इम्पैक्ट पड़े। कि अगर हम देखेंगे कि कंटेम्प्रोरी रिलेवेंस, जिसको हम कहते हैं रिलेवेंस इन कंटेम्प्रोरी पीरियड, कि कंटेम्प्रोरी पीरियड में क्या दलितों ने क्या किया, दलितस की जो इतनी सारी मूवमेंटें चली, तारीखें चली इंडियन वाइड, क्या इन्होंने क्या एक्वायर किया, क्या इनकी जो डिमांड्स थी, क्या उस कास्ट सिस्टम में कुछ चेंज आई या नहीं आई, ये सारी it is called the relevance. देखो, in contemporary period Dalit movement has unquestionable acquired a place in public spheres that cannot be ignored. अगर हम आज की डेट में देखेंगे, दलितस की जितनी सारी मूवमेंटें थी, उन मूवमेंटों की वजह से उन्होंने बहुत कुछ गेन किया। लाइक दैट, अगर हम जो उन्होंने एक्वायर किया, अनक्वेश्चनेबल एक्वायर a place in the public sphere that cannot be ignored. आज की डेट में अगर हम देखेंगे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में कि इनको पूरा हक मिला दलितस को, यानी ये कोई सिविल लॉ में नहीं, कोई पॉलिटिकल अफेयर्स, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे ग्रांटेड देम फुल राइट्स फॉर दलित पीपल विच इज कॉल्ड द शेड्यूल कास्ट। आप इंडियन के शेड्यूल में भी देखिए, शेड्यूल्स में भी देखिए, इंडियन के पार्लियामेंट में भी देखिए, इनको भी रिजर्वेशन रखी गई, लेजिस्लेचर्स में देखे उनको, इनमें भी रिजर्वेशन रखी गई। तो इनके एम्प्लॉयमेंट में भी उनको भी, इनमें भी रिजर्वेशन, एडमिशन में भी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स में, और आज की डेट में इनको स्कॉलरशिप भी मिल रही है, हर किस्म की फैसिलिटी इनको मिल रही है। यानी इट इज बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट। इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया कंटेम्पोररी टाइम्स में, आज भी इनको मिल रहा है। accompanied by a growing body of Dalit literature which is squarely opposite the चार्टर वर्ना सिस्टम एंड द कास्ट हायरार्की। खासकर जो दलित का लिटरेचर था, क्योंकि दलित लिटरेचर, इनकी पोइट्री, इनके प्रोज, इनका जो लिटरेचर था, जो सीधा अपोज करता था वर्ना सिस्टम के खिलाफ। यानी दलित का जो लिटरेचर था, खासकर उन्होंने अपने लिटरेचर से, अपनी किताबों से इंडियन में प्रूव कर दिया कि जो वर्ना सिस्टम है उसके खिलाफ है, कास्ट हायरार्की, और इन दिस वे दे गेन्ड ए पॉपुलैरिटी अमंग पब्लिक। दलित लिटरेचर गिव्स अस ए कॉल फॉर द सोशल एंड कल्चरल रिवोल्ट। जो दलित का लिटरेचर था, इन्होंने पूरे समाज में एक सोशल एंड कल्चरल रिवोल्यूशन लाया, रिवोल्ट लाया, जो हायर कास्ट ब्राह्मणिज्म था उसके खिलाफ एक रिवोल्ट लाया बिकॉज ऑफ देयर लिटरेचर। while some emphasize the cultural struggle for dignity and आइडेंटिटी। उन्होंने ये जो मूवमेंट चली, कुछ कहते हैं कि ये जो मूवमेंट थी, इन्होंने अपनी कल्चरल पहचान बनाई, कल्चरल स्ट्रगल की, अपनी डिग्निटी और आइडेंटिटी इंडियन सोसाइटी में बनाई। अदर्स ब्रिंग ए स्ट्रक्चरल फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग इकोनॉमिक डायमेंशन। दूसरा ये कि आज की डेट में अगर हम देखेंगे, एक स्ट्रक्चरल फ्यूचर, एक सिस्टम में, पूरे सिस्टम में इनका नाम है, पूरे सिस्टम में इनकी एक पहचान है, पूरे सिस्टम में आज इनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक है बिकॉज ऑफ दीज मूवमेंट। अगर हम रिलेवेंस की बात करेंगे कि रिलेवेंस में आज देखेंगे हम
दलित जो है इंडियन में, दलित इन्होंने बहुत कुछ एक्वायर किया कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, इंडियन के लेजिस्लेचर्स में, पार्लियामेंट में, हर एक चीज में इनका शेयर है। आज की डेट में 40% अगर हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट में इनकी रिजर्वेशन है। तो हर चीज में इन्होंने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया। हर चीज में इन्होंने, चाहे तालीम हो, चाहे इकोनॉमिक मैदान हो, चाहे स्ट्रक्चरल फीचर्स, चाहे गवर्नमेंट हो, लेजिस्लेचर हो, इन सारी चीजों में इन्होंने हिस्सा लिया बिकॉज ऑफ देयर लिटरेचर। जो लिटरेचर से इन्होंने पब्लिक में, बाकी दलित्स में जो इन्होंने एक दूसरे को ऑर्गेनाइज किया, इसकी वजह से इनकी एक अच्छी पहचान बनी एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट। दूसरा एक और है इम्पैक्ट ऑफ दलित मूवमेंट। जो दलित मूवमेंट चली, इनके क्या इम्पैक्ट पड़े, क्या इन्होंने हासिल किया, क्या असर पड़े इंडियन में। देखो, फर्स्ट द वर्ड दलित्स, द वर्ड अनटचेबल वाज ऑफिशियली बैन्ड। सबसे पहले गवर्नमेंट ने अनटचेबल, शूद्रास, दलित्स, अनटचेबल, इसको बैन किया कि कोई भी अगर अनटचेबल की प्रैक्टिस करेगा इंडियन में तो इट इज ऑफेंस, इट इज पुनिशेबल अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी ये पुनिशेबल है। सेकंड, द National Congress in 1917 passed resolution for removal of disabilities imposed on lower caste by Hindu society. 1917 में कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि जितने भी डिसेबिलिटीज, जितने भी कमजोरियां, जितने भी रुकावटें शेड्यूल कास्ट में, या जो जितनी भी रुकावटें इन दलित्स में या पोअर सेक्शंस ऑफ दिस हिंदू कास्ट या लोअर डिप्रेस्ड क्लास में जितने भी डिसेबिलिटीज है, इनको रिमूव कीजिए इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सोसाइटी का हिस्सा है, हिंदू कास्ट का हिस्सा है। इसको रिमूव कीजिए, इस वर्ना सिस्टम में इस प्रैक्टिस को रिमूव कीजिए। इन 1921 कांग्रेस अपील्ड हिंदू हायर कास्ट टू वर्क फॉर द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटीज। यानी 1921, क्योंकि कांग्रेस में भी हायर कास्ट के लोग थे, इन्होंने रिजोल्यूशन पास किया, लोगों से कहा, ब्राह्मण से कहा कि आप काम कर लो, इनके लिए जो लोअर कास्ट है इनको एक अच्छी स्पेस दे दो, इनको ये आप डिस्क्रिमिनेट मत करो, इनको आप, इनके लिए आप वर्क करो ताकि ये भी आगे आ जाए। ये जो दलित से बिछड़े हुआ तबका जो है ये भी आगे आ जाए, ताकि आप जब इनको अनटचेबिलिटी का दर्जा न दोगे बल्कि अपने साथ काम कराओगे तब ये आगे आएंगे। अनटचेबिलिटी क्राइम एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा गवर्नमेंट ने उस पर बैन की। स्पेशल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी मैं कह रहा था कि स्पेशल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको स्पेशल प्रोविजंस दिए, लाइक आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, इनमें स्पेशल प्रोविजंस है इनको। या जब गवर्नमेंट जॉब्स में देखें आप, गवर्नमेंट जॉब्स में इनकी रिजर्वेशन है, नॉन गवर्नमेंट जॉब्स में इनकी रिजर्वेशन है, हायर एजुकेशन में, लोअर एजुकेशन में, यानी हर चीज में इनकी रिजर्वेशन है। और हम ये कहेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 17 इट प्रोहिबिट्स द अनटचेबिलिटी, जो भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा उसको सजा मिलेगी। एंड सेम इज द केस इन द इंडियन शेड्यूल्स, that reservation for scheduled caste and the scheduled tribes, and that was the extra benefit for this Dalit movement, or this benefit for the depressed section of the society.